अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काहे को न माए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जीवितात तु पराधीनात् जीवानां मरणं वरम मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्ण केन कानने। क्षत्र चूड़ामणि नाम का एक ग्रंथ है मोक्षार्थियों। पूर्व में भी कई दफे जिक्र कर चुका होऊंगा। उसके लेखक वादीप सिंह सूरी है। उनका मूल नाम अजित सेन आचार्य है। वादीप सिंह सूरी तो उनको बहाल की हुई एक उपाधि। वादीप सिंह सूरी का तात्पर्य जो वादियों को, जो हाथी रूपी वादियों को परास्त करने के लिए शेर के समान है। हाथी दिखने को तो बड़ा दिखता है, वॉल्यूम बड़ा है, क्वांटिटी बड़ी है, बट क्वांटिटी के सामने हमेशा क्वालिटी जीतती है। वादीब हाथी रूपी वादी को परास्त करने के लिए शेर के समान। एक सुंदर सुक्ति में वे ये कह रहे हैं, पराधीनता भोगने के बजाय तो मरना ही भला है। रिजॉइस, वी आर द प्राउड सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। और प्राणों की आहुति देकर भी इस आजादी को हासिल करने लायक है। एक नहीं अनेकों की शहादत की नींव पर खड़े रहने वाला आजादी का यह राजमहल है। तभी तो कहा जाता है, हमको अपनी प्राण से प्यारी है अपनी आजादी। हमको अपनी जिंदगी से भी प्यारी क्या है? आजादी। आज वैसे ही स्वातंत्र दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। आज के दिन हमें प्रकृति प्रदत्त इस स्वाधीनता का बहुमान करना चाहिए। There are various types of freedoms. Can you name some? आज सोम जी होते तो बोलते तो बोलिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। जॉर्ज वॉशिंगटन ने जो प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, उन्होंने कभी एक स्पीच में फ्रीडम फ्रॉम फियर की भी बात कही थी। बट सभी प्रकार के आजादियों में यदि टॉप प्रायोरिटी पर कोई आजादी होगी तो दैट इज ऑफ थॉट। वैचारिक आजादी एक सबसे बड़ी आजादी। मैं समझता हूं कोरियन कंट्रीज में, तालिबान आदि कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में अब चाहे जो कुछ नहीं बोल सकते। नॉर्थ कोरिया में अभी भी
तानाशाही चलती है, डिक्टेटरशिप चलती है, वंश परंपरा से ही वे राजा आज भी बनते रहते हैं, वहाँ पर वोट की कोई बात नहीं। एक आदमी ने कोरियन प्रेसिडेंट के चोइंग चू 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 फू फू कुछ नाम रहते हैं उनके, तो उनके कान में जाकर, लड़की के कान में जाकर कुछ बोला एक मिनिस्टर, उसको तुरंत हैंग कर दिया गया वहीं पर सबके बीच में। एक जन को आग झपक गई बस मीटिंग में, उसको वही लटका दिया गया। ओह क्या है ये सब बट ऑपोजिशन पार्टी का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता वहां। हम करे सो कायदा, ये डिक्टेटरशिप है। कितने जन समझ रहे हैं? हम उस दलदल से निकलकर यहां तक आए हैं, एंड ऑफ कोर्स उसमें कई जनों ने अपनी आहुति भी दी। गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक, चमन के फूल या। एनीवे, सबसे बड़ी आजादी कौन सी है? शाबाश, इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए। सबसे बड़ा फ्रीडम है आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी, व्हाट इज आइडियोलॉजी? यू आर फ्री टू थिंक। आपका कोई मुंह दबा सकता है, हाथ पैर बांध सकता है, घानियों में पेल सकता है आपको, मगरमच्छ के मुंह में दे सकता है। अब जानते होंगे उसका जो लेख है, उसी नॉर्थ कोरियन, मैंने अभी कुछ ना देखा है ना सुना है, अनायास ये सब बातें आ रही है मेरे सामने। उनके वहीं पर एक लेख है, उसमें खूब सागर मगरमच्छ है, और आज भी ये दस्तूर है, कुछ हुआ डंप। एनीवे, कम बैक। यह सब कराया जा सकता है, आपकी बोटी बोटी अलग कराई जा सकती है, बट प्रकृति प्रदत्त एक स्वाधीनता आपको मिली है, और वह है आपकी वैचारिक स्वतंत्रता। आप विचार करने के लिए बिल्कुल स्वाधीन हो। नियमावली ये हो सकती है 4:45 तुम्हें उठना ही पड़ेगा, यहां पर दाखिल होना ही, अगेन यहां पर दाखिल होना ही पड़ेगा। ये हो सकती है, ये बंधन फिजिकली हो सकते हैं ये सब, बट अब सोचने के लिए आजाद हो कि ये जो मेरे से कराया जा रहा है वो सही है या गलत है। मजबूरी में कोई आपसे गलत काम कराए भी, लेकिन जबरदस्ती से आपकी विचारधारा को कोई नहीं मोड़ सकता, नहीं मोड़ सकता। टोडरमल जी 6वें अधिकार में एक उदाहरण भी लिख रहे हैं। मैंने कल जाते जाते एक छंद को कोट किया था, रत्नकरण शावकाचार के 30वें श्लोक को कोट करते हुए कहा था, भय आशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिंगणाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्य शुद्ध दृष्टय, जिसमें मैंने कहा था कि प्रणाम की एक्टिविटी मिथ्या गुरु के सामने नहीं करता। याद आ रहा है आपको? लेकिन टोडरमल जी ऑन द अदर हैंड 6वें अधिकार में ये भी कहते पाए जा रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, कोई जबरदस्ती से तुम्हारी गर्दन झुकाए किसी के सामने, अन्य देवी देवताओं के सामने, तो वहां पर तो कुछ वश ही नहीं चलता अपना, उससे मिथ्या तो नहीं होता। श्रद्धा न आपकी आस्था, आस्था, लेकिन बाय सेल्फ तुमने हाथ जोड़े हैं तो स्वयं से ही जोड़े हैं, तो उसमें तुम्हारी आस्था डगमगा गई। दोनों मिल मिल के दोनों हाथ आपके जुड़वा लेते और आप रेजिस्ट करने की कोशिश भी करते और फिर भी आप सफल नहीं होते, तो उसमें आपकी अनुमोदना दर्ज नहीं होती। कोई तो हमारा गला पकड़कर उसमें ठूसना चाहे, भक्ष भक्ष सब कुछ, तो उससे कोई हमें भ्रष्ट थोड़ी कर सकेगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश। एनीवे कम बैक। मैं अभी तक केवल इतना ही बोल पाया कि आज हमारी वैचारिक आज़ादी का जश्न है और हमें खूब उसका
जश्न मनाना चाहिए, रिजॉइस। मजबूरी में हम किसी के, हमारा पेट किसी का गुलाम हो सकता है मजबूरी में, बट हमारा दिमाग किसी का गुलाम कोई कर सकता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं पर्सनली मेरे लाइफ में बड़ा स्वाभिमानी रहा हूँ एंड स्वाभिमानी की बहुत कदर करता हूँ। मैं किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए कोई मेरे सामने झुके ऐसा मैं कभी भी अपेक्षा नहीं करता। सच्ची आज़ादी तो वही है, आज़ादी का सच्चा जश्न तो वही मना सकता है जो स्वयं के साथ साथ औरों की आज़ादी की भी तरफदारी करता हो। अब्राहम लिंकन की याद आ रही है, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अब्राहम लिंकन तो एक गजब का आदमी रहा। अभी आपको देखकर मुझे बरबस कुछ कुछ बातें कहने का याद आता है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं। कैसा दिन निकाले भाई उसने कितनी गरीबी में से खड़ा हुआ आदमी। कोयले की सिगड़ियाँ चलती थी उस समय में, कोयलियों के वो सिगड़ी में से कोयले के छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते थे ना। देखिए सिगड़ियाँ, अभी भी सिगड़ियाँ चलती ना, थोड़े थोड़े टुकड़े गिरते हैं, अलग प्रकार की सिगड़ी होती है। तो छोटे छोटे कोयले के टुकड़ों में से लिखा पढ़ी उसने अपनी चालू की, इतनी गरीबी में से खड़े हुए वाले कादे में हेम अमल है। एनीवे, अब्राहम लिंकन ने यह कहा था, I wouldn't like to be a slave. Therefore, I don't like to have slaves. मुझे किसी की गुलामी करना बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए कोई मेरी गुलामी करे ये भी बर्दाश्त नहीं है। जो चापलूस लोग होते हैं उन्हें चापलूस लोग अच्छे लगते हैं, अपनी चापलूसी कराने वाले। आओ और मेरी जी हुजूरी करते रहो। और जो स्पष्टवादी होते, जो दूसरों की कमियां बताए, वे आदर करते हैं उनका, भले उम्र में छोटे हो, यदि उनकी कोई कमियां बताते हैं तो। टू एंड फ्रो रिलेशनशिप चलता है माय डियर, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार आप आपके साथ मुनासिब समझते हो। ये तो हुई आज की अनडिसाइडेड चर्चा, जो मैंने सोची ही नहीं थी, और यहाँ पर मैं इतनी सारी चर्चा कर भी गया। मुझे निष्कर्षतः एक ही बात कहनी है कि हम सब स्वतंत्र हैं विचार करने के लिए। वी आर ब्लिस्ड विद दिस फ्रीडम। प्रकृति प्रदत्त ये स्वतंत्रता है। आइए उन्मुक्त विचारधारा से आज कुछ विषय सोचते हैं। सुख और सुखाभास। आई एम एंटरिंग द प्रकरण शील व्रतेस्वनतिचार भावना। प्लीज फोकस। 2 वर्ड्स, सुख, सुखाभास। क्या समझते हो आप भैया सुखाभास से? व्हाट इज सुख एंड व्हाट इज सुखाभास? हाउ टू डिस्क्रिमिनेट? हाँ, आप सही पकड़ रहे होंगे। जो सुख तो नहीं है, लेकिन सुख के नाम पर एक धोखा है, एक भ्रम है ना। आमतौर पर लोगों को सुख दिखता है, हमारे ग्रंथों में भी उसे सुख कहा है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, कहकर उसे सुख तो कहा ही है ना। अक्सर लोग अमेरिकन डायमंड पाकर यह समझते हैं कि यह एक्चुअल डायमंड है। अभी तो कौन डायमंड की परीक्षा कर सकता है? और वही डायमंड करोड़ों का, और वैसा ही दिखने वाली वैसी ही चीज आइडेंटिकल रिजेंबल करती है। कुल 50 ऑफ वेरियस डिजाइन्स।
कितने जन ने सुना ये अमेरिकन डायमंड? नहीं सुना किसी ने। होता है अमेरिकन डायमंड नाम उसका केवल डायमंड है, ना कीमत है ना कुछ है। चमकता कदाचित उससे भी ज्यादा है, और मूर्ख लोग ये समझ जाते कि ये डायमंड है, और कहा भी उसे डायमंड गया है। सुखाभास को कहा भी सुख जाता है लोक व्यवहार में, एंड और तो और लोग भ्रमित भी होते उसे सुख के नाम पर। मैं दो चीजें आपके सामने रख रहा हूं, सुख और सुखाभास। दोनों के बीच में एक थिन लाइन है। थिन लाइन समझ में आया? बहुत थोड़ा फर्क है। वो फर्क समझते समझते अनंत भाव बीत जाते हैं, समझदार के भी समझदार के भी मतलब, क्योंकि फर्क समझ में आते आते तो सम्यक दर्शन ही प्रकट होता है उसे। दोनों को उत्पत्ति स्थान भी एक ही है, फर्क उनके आश्रय स्थानों में है। सुखाभास का आधार बाह्य वस्तुएं है, एंड सुख का आधार अंतरंग वस्तु है, निज स्वभाव साधन द्वारा। अपने प्रकरण की तरफ जल्द ही बढ़ूंगा, आप उपयोग को इसमें लगाए रखें। सुखी होने के और सुखी करने के भी दो प्रकार के तरीके हैं। दो प्रकार के तरीके मतलब भाषित होते हैं। पत्नी को सुखी करने का एक तो यह तरीका हो सकता है कि उसे खूब साड़ियाँ लाओ, उसे खूब घुमाओ, देश विदेश की सैर कराओ, खूब खिलाओ पिलाओ, होटलिंग कराओ, थिएटर्स में घुमाओ, पूरी छूट आज़ादी दे दो। कुछ लगाना है लगाती रहो, कुछ घूमना है घुमाती रहो, गाड़ियाँ लो, ड्राइवर लो, घूमो, 4 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ। दिस इज द वे, दिस इज ऑल्सो अ वे। पत्नी को पूछो पति कैसे, क्या कहेगी वो पत्नी? बहुत अच्छे, पूरी आज़ादी। लेकिन वो सुख वो आज़ादी देना किस काम का जिसका फल अच्छा निकलने वाला नहीं, जिसके बाद तुम्हारी भी थू थू होगी और उसे कहना पड़ेगा आपने ही लगाम नहीं लगाई मुझे समय पर। याद आ रहा है ना वो चोर जिसने अंतिम समय में जज के सामने कुछ चंद समय मांगे माँ के साथ, और कान में कुछ कहने के नाम पर कान को काट गया और ये बोला, माँ जिस दिन मैंने पेंसिल चुराई थी काश उस दिन तुम टोकती तो ये नौबत नहीं आती। उस दिन तुम मुझे अच्छी लगी थी लेकिन तुम अच्छी नहीं थी। अच्छा लगना और अच्छा होने में जमीन आसमान का अंतर है। काश तुम अच्छी रहती, अच्छा होने का दिखावा न करती। पत्नी को सुखी करने का तो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है देखो। और मैंने दूसरा तरीका आजमाया है मेरे जीवन में और मैं सफल व्यक्ति हूं इसमें। मैं कई दफे ये कहता था तुम्हें सुखी करने का मेरे पास बड़ा आसान सा एक तरीका था। मेरे पास पैसा भी था ठीक ठाक, मैं चाहे तो रोज दो पांच साड़ियाँ ला ला कर तुम्हें पहना देता, तुम्हें ऊपर से नीचे तक गहनों आभूषणों से लादा भी देता। लेकिन मैंने ये छल दम तुम्हारे साथ नहीं किया है। आई हैव नॉट चीटेड यू। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं तुम्हें अपना मानता हूं, सच्चे रूप में अपना मानता हूं। मैं तुम्हारे साथ वही इंसाफ करूंगा जो तुम्हारे लिए बहु बहु के लिए कारगर होगा। कल मैं रहूं ना रहूं, वो इंश्योरेंस मैं तुम्हारे नाम पर कराना चाहता हूं जो मेरे एब्सेंस में भी तुम्हें गांठ गांठ की पूंजी बनी रहेगी। और सब करा के केवल मैंने धर्म संस्कार नहीं कराया। ये नातेदारी, ये रिश्तेदारी, ये कोई काम की नहीं, छोड़ो इसको, आओ अध्ययन करो। सुखी होने का सच्चा उपाय हमने भी सुखी किया है अपने पत्नी को। मुझे टाइम लगा उसे कन्विंस करने में, बट आज मैं खुश हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बच्चों को सुखी करने के भी ऐसे ही दो प्रकार के तरीके हो सकते हैं। खूब खेलो बच्चों, खूब सो बच्चों, एंड ये लो मार्क्स आपको, ये लो सब, ले लो सब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनसुखी करने का दूसरा तरीका तत्वज्ञान ही देना चाहिए। चाणक्य की नीति ये कहती है
ताडनात लाडनात बहुवो दोषा, ताडनात बहुवो गुणा, तस्मात् शिष्यं च पुत्रं च ताड़येत न तो लालयेत। क्या कहा? कितने जन समझ रहे? मैंने इससे पहले भी कही है नीति, आपको याद है? तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत न तो लालयेत, लालनात् बहवो दोषास्, ताड़नात् बहवो गुणा। लिख रहे हैं? लालनात् बहवो दोषास्, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछ लेना भैया इसे एग्जाम में। लालनात् बहवो दोषास्, ताड़नात् बहवो गुणा, तस्मात् शिष्यं च पुत्रं च ताड़येत न तो लालयेत। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कवर कितना जन कर पाए, लिख कितना जन पाए पूरा? लालनात् बहवो दोषास्, ताड़नात् बहवो गुणा, तस्मात् शिष्यं च पुत्रं च ताड़येत न तो लालयेत। अभी बाद में, अभी ज्यादा नहीं रिपीट कर सकता। दो ऑप्शंस थे हमारे पास, एक तो ताड़ना करने के और एक लड़ाने के, लेकिन हमने लड़ाए नहीं बच्चों को। सुखी होने के स्थायी उपाय पर आपको भी आस्था होना जरूरी है। सामने वाले को आस्था होगी, थोड़ा पेशेंस तो रखिए, पेशेंस तो रखिए, लेकिन हम स्थायी उपाय ही विचार करेंगे। चॉकलेट दो, टॉफी दो, ये सब फिजूल उपाय नहीं कर सकते हम। चॉकलेट टॉफी से देखो तीन बातें, एक तो चॉकलेट टॉफी दो, खुश रखो। दूसरा, चॉकलेट टॉफी न दो और उनको दुखी रखो। और तीसरे उपाय की मैं बात कर रहा हूं, चॉकलेट टॉफी भी मत दो और उनको सुखी भी रखो। यह अद्भुत उपाय है। और उनको उसके बावजूद भी सुखी रखने के लिए उसके साथ कुछ ज्ञान कराना पड़ेगा, जो वैसे सस्ता सौदा नहीं है आलसियों के लिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? सुखी होने के दो उपाय है, दो उपाय। एक भोगों के अधीन जो सुखाभास है, सचमुच सुख जैसा प्रतीत होता है, परमार्थ से वो सुख नहीं है। अप्रैल फूल। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं, जब भी ठेले से आप एप्पल को खरीदते हो, बताया मैंने कभी? जब एप्पल खरीदा और आपने जो बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर लिखा था, उस बेस्ट क्वालिटी के स्टिकर ही को बस खोल कर देखे तो उसके पीछे एक छेद था। दरअसल वो बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर उस छेद को छिपाने के लिए था। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जो जो भी आकर्षक वस्तुएं दिखती है, आप उसका नकाब हटाकर सच्ची सूरत देखना चाहोगे, तब तो मजा आ जाएगा। तब तो फिर शायद आप विषयों के फिर से मुंह ना लगेंगे। क्या है वो? राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, राग जाए ऐसे लागे जैसे नाग कारे है, राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव, राग जाए आवत गिलानी होत न्यारे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एक भोगों से सुख होने का तरीका है, और दूसरा तरीका भोगों से, भोगों को हटाकर सुखी होने का तरीका, उसे कहते हैं व्रत। अभी तक मैं व्रत को परिभाषित कर रहा था। आपको कौन से प्रकार का सुख अच्छा लगेगा? जो भोगों के अधीन वाला हो या भोगों से निरपेक्ष हो? यदि वही सुख हमें BMW के बिना मिले तो? हाँ, ये क्या बात कर रहे तुम? जो सुख हम BMW की प्राप्ति के उपरांत सोच रहे हैं, वो BMW के बिना भी होने लग जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, कुछ बोलना चाह रहे थे? प्रश्न पूछा था। हाँ, ओके ओके। मैं कहाँ पर खड़ा था? BMW एक ऐसी अद्भुत कला है जो विषयों से निरपेक्ष आप सुखी हो सकते हो।
उसे कहते हैं व्रत। व्रत इसलिए व्रत की परिभाषा लिखते समय 7वें अध्याय के तत्वार सूत्र 7वें अध्याय के पहले सूत्र में लिखा गया, हिंसा नृत्स्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। व्रत की परिभाषा 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना, मेरे पास आधा ही घंटा है। कितने जनों के घर व्रती है? व्रती मैंने उस दिन पूछा था, शायद हाँ पहले पीरियड में पूछा था। इसके पीछे आपको कुछ मिठाई भी मिली थी, राइट? आप नहीं थे? 10 लक्षण के 16 कारण के 16 भावनाओं के नाम आप ही को तो 10 बार लिखने को कहे। मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, तुम भूल गए और मुझे याद रहा। और करना पड़ेगा शायद आज बेटे। घर में जिनके व्रती हो हाथ शान से ऊपर करना चाहिए। तुम्हें शर्म लगती है क्या? मैंने ये थोड़ी पूछा घर में किसी के शराबी है क्या, खूनी है क्या, फिर तो संकोच भी हो सकता है। किसके घर व्रती है? मेरे, छाती फाड़ के बोल देना चाहिए। एनीवे, फील प्राउड। 2 बातें हैं बच्चों, एक व्रत और एक व्रत की भावना, एक धर्म और एक है धर्म की रुचि। धर्म की रुचि के बिना धर्म की प्राप्ति होती भी नहीं है। धर्म अर्थात व्रत, धर्म अर्थात चारित्र। कहा भी है चारित्रम खलु धम्म। धर्म की रुचि का तात्पर्य श्रद्धान, क्योंकि रुचि श्रद्धान को कहते हैं। श्रद्धान के बिना चारित्र होता भी नहीं है। मैं अभी व्रती होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्रती होने की भावना की बात कर रहा हूं। आज शील व्रतेष्वनितिचार की बात कर रहा हूं। व्रतेष्वनितिचार, व्रतों में अतिचार नहीं लगना। ध्यान रखना दोनों का फर्क, व्रती होना और व्रती होने की भावना होना। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? व्रती नहीं होंगे हम, लेकिन व्रती होने की भावना निरंतर बनी रहती है। चतुर्थ गुणस्थान व्रतियों को पहले दिन बताया था मैंने आपको, चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंधना प्रारंभ होता है। इसका मतलब चौथे गुणस्थान में भी व्रतों की भावना होती है। कल की भाषा में व्रतों के प्रति बोलिए शाबाश, एक पॉइंट ही नहीं दे दिया जाए। व्रतों के प्रति आदर होता है। सामयिक पाठ पढ़ते हैं, युगल जी ने लिखा वाला। कोटा के एक युगल जी विद्वान हुए हैं। वे सामयिक पाठ में नीरव निर्झर कितने जन ने पढ़ा है? नीरव निर्झर, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ है। ऐसा कुछ है ना? हा या ना? आगे पढ़ते हुए एक और छंद मिलेगा आपको, यदि मैं सही बोल रहा होऊंगा तो। सत्य अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। ये कौन पढ़ता है? हम पढ़ते हैं कि पंचम गुणस्थान वर्ती पढ़ता है? उसे कौन पढ़ता है? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती वाले भी पढ़ते ही है, हा या ना? और हम धड़ल्ले से पढ़ते जा रहे हैं, और हम ये कह रहे अभी कौन से व्रत की बात कर रहे हो साहब? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाय पीने से, चाय पीना खराब बात नहीं है। अरे ठीक हो, इलाज ठीक है। क्या लिख रहे युगल जी? व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। व्रतों की भावना, भावना, व्रतियों के प्रति आदर, हमें व्रती होने की भावना निरंतर बनी रहती। एक बहुत अच्छा प्रकरण, टेक्निकल प्रकरण शेयर करूंगा, थोड़ा फटाफट फोकस्ड हो जाइए।
12 व्रत। वैसे शील व्रत को एक बार मैं बता दूं, ये शील व्रत व्रतेष्वानितिचार क्या है? एक होते मूल व्रत और एक होते शील व्रत। मैं थोड़ी देर बाद इसे टच कर पाऊंगा, आप मुझे प्लीज रिमाइंड करना आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, यदि उसके बिना ही मैं क्लोज करने लग जाऊँ तो मैं थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करता हूँ। 12 व्रत कौन कौन से कहे हैं मुझे बड़े मोक्षार्थी तो बताएंगे ही। 12 व्रत कौन कौन से कहे हैं, आप थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में फटाफट करने चालू कर, फटाफट जैसा मैं कह रहा हूं। खड़ा टेबल बनेगा, छोटा ही है वैसे तो। 6 ढालाकार का यह कहना है, मतलब तत्वार सूत्रकार का। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये तो सबका एक मत है इसमें। तत्वार सूत्रकार का मतलब 6 ढालाकार का यह कहना है, 5 अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत होते हैं। 3 गुण व्रत में कहते दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, शाबाश। 4 शिक्षा व्रत में कहे जाते, बताइए जरा कोई। क्या बात है, लिखाना है क्या, क्या करना है? सामायिक, प्रोषद उपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत का राइट, हा या ना? समंतभद्र आचार्य देव को हम देखते हैं तो समंतभद्र आचार्य देव ने देश व्रत का नाम देशावकाशिक देकर उसे शिक्षा व्रत में ले लिया। भोगोपभोग परिमाण व्रत जो शिक्षा व्रत में था उसे गुण व्रत में ले लिया, खास फर्क नहीं किया। अतिथि समविभाग व्रत का नाम वैयवृत्य दे दिया, कोई नई बात खास नहीं हुई है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं यहां पर, शाबाश। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कुंद आचार्य देव ने भी 12 व्रतों का उल्लेख किया। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के 12 व्रत इसी साल पाठ पढ़ना है, इसी साल पढ़ना है, कुल 6 महीने में पढ़ना है हमें पाठ। क्या पाठ का नाम है भाई कलश, क्या नाम है? पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के 12 व्रत, क्या नाम है चैप्टर का वैसे? ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, सॉरी। पंचम गुणस्थान वर्ती की 11 प्रतिमाएं वो इस साल पढ़नी है, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, तो 12 व्रत के एक अपेक्षा मैंने बताई, मिलती जुलती है उमा स्वामी की और समंतभद्र आचार्य देव की। बट कुंद आचार्य देव ने चारित्र पाहुड़ में भी 12 व्रतों को उल्लेख किया। एक छंद उन्होंने श्रावक के आचार को कहने के लिए लगाया। 12 व्रतों का विभाजन करते हुए वे कहते हैं दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण। हो फिर यह कह लेंगे सामायिक, प्रोषदोपवास, अतिथि समविभाग व्रत और क्या लेना चाहिए, और क्या लेना चाहिए? और क्या बचा? उन्होंने दिग्व्रत और देशव्रत ऐसे दोनों व्रतों का उल्लेख अलग सा करने में झिझक की। दोनों एक ही काम करते हैं, उसमें दोनों अलग अलग क्यों कहते बैठे? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? देशव्रत का काम दिग्व्रत करता रहेगा, उसके लिए अलग से आदमी की जरूरत नहीं है। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी? तो उन्होंने एक 12वां व्रत लिख डाला, संलेखना। कुंद आचार्य देव, जिनको इनकी डिटेल्स चाहिए वे पढ़े प्रभात चंद्र आचार्य देव की टीका रत्नकरण सावकाचार्य पर, उसका संपादन पढ़े पन्नालाल जी साहित्याचार्य का अद्भुतम अद्भुतम, वहां पर वे विशेष खुलासा कर रहे हैं। नई बात क्या मिल रही है?
सल्लेखना 12 व्रतों में ले लिया। सल्लेखना समझते हो ना, क्या है सल्लेखना? मरना। फिर सल्लेखना मतलब क्या होता है? सल्लेखना का तात्पर्य संथारा जिसे कहते हैं, समाधि मरण जिसे कहते हैं, मरने के पहले भावों से मर जाना, जिससे मरण संबंधी दुख हम तक पहुंच ही नहीं पाए। अरेस्ट वारंट आने के पहले ही जमानत तैयार रखना। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? पुख्ता इंतजाम, आने वाले संकटों के पूर्व ही इंतजाम सुसज्ज रखना। अफजल खान को मिलने को जाते समय ही सब आर्मर वगैरह, सब कवच ववच सब ऊपर अंदर सब पहनकर ही जाना, और साथ में वाघ नख्या भी रखना। कितने जन समझ रहे हैं जो सुनते आज लंदन के म्यूजियम में? वाघ नख्या जानते ना? वाघ नख्या, यह हथियार तो यही का है। अफजल खान को मिलते जाते समय इस पुख्ते इंतजाम से जाइए, तो किसी अफजल खान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मरण आने के पहले वे टूल्स सब अपने पास रखे, जिस टूल्स के जरिए मरण हम तक पहुंच नहीं पाएगा। डिस्कनेक्शन करके छोड़ दीजिए, शरीर को पहले ही अलग करके छोड़ दीजिए। और कोई आएगा छीना झपटी करना चाहिए, ले भाई ले जा तो इसे। सल्लेखना वो प्रक्रिया है, जब प्रसंग आएगा मैं विशेष चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात पर बहस छिड़ गई दोनों तरफ से। कुछ लोगों का यह कहना रहा, व्रत और सल्लेखना को व्रत में लिया जा रहा है। व्रत तो वे होते हैं जो जीवन भर किए जाते, सल्लेखना तो वो होती है जो मरण समय की जाती। ये व्रत थोड़ी होते हैं, क्योंकि व्रत तो लगभग लगभग आजीवन पाले जाने वाले होते। कितने जन समझ रहे? अबे हम जब कहेंगे ये व्रती है, तो व्रती है मतलब 12 व्रत वाले हैं, मतलब ये सल्लेखना वाले हैं, ऐसा कैसे कहेंगे? कितना अटपटा लगेगा। ऐसी एक विवादास्पद स्थिति फंस गई, और कुंद कुंदाचार्य देव को बोला गया आपको इस पर समाधान देना पड़ेगा। आपने किस लॉजिक और किस आधार से सल्लेखना को 12 व्रतों में डाला है? कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं सबसे पहले 12 व्रतों में नहीं तो लिखे, ये तो उनको पूछा जाए उन्होंने क्यों हटाए हैं। मैंने थोड़ी जोड़े हैं, हटाए उन्होंने है। जैसे कल मैं दाढ़ी के बारे में कह रहा था, ओशो का। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? लेकिन फिर भी कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं, मैं उत्तर देता हूं। व्रत कैसे होने चाहिए? व्रत कैसे होने चाहिए? नहीं सॉरी, वो तो होते ही है। कैसे होने चाहिए? जो आजीवन पालन में आए व्रत तो वे होते हैं। सल्लेखना तो आगे होगी जब होगी, व्रती तो अभी से कह रहे हैं हम। तो सल्लेखना को व्रतों में क्या अंतर्गत कैसे ले लिया आपने? गौर करना चाहिए। 12 व्रतों में सल्लेखना को लिया कुंद कुंदाचार्य देव ने। गौर करना चाहिए, बुद्धि पर जोर दीजिए। जागो जागो जागो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कि ये सही है। अरे ये सही कैसे हो गए भैया? जीवन भर होना चाहिए। तो कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, उत्तर देते हैं, हाँ हाँ, मैं मना कब कर रहा हूं। सल्लेखना भी जीवन भर होता है क्या? हाँ, सल्लेखना की भावना, मतलब उसको पक्के में यह पता है जब भी संकट आएगा, जब भी बंदर कहीं से दबोचेगा, एक झटके में मुझे हाथ के केले छोड़ देने। हाँ या ना? और केले नहीं छोड़ूंगा तभी तो बंदर मेरे ऊपर झपटेगा। ऐसे कैसे झपटेगा मेरे ऊपर? पुख्ता इंतजाम जब हमारे पास ये विरक्ति हो गई है केले छोड़ने की। मंगलायतन में बहुत बंदर थे बच्चों, 40-40 बंदर रहते थे एक टाइम में। अभी जैसे कुत्तों से यहाँ डरते वैसे बंदर रहते थे वहां पर। कुत्ते भले, बंदर भैया बंदर। एक छोटा बच्चा था, अकेले लेके जा रहा था, अटैक सभी बंदरों ने। मम्मी मम्मी मम्मी,
your life is not at stake. You have purposely fallen in trouble. तुमने तुम्हारी तरफ से ये गलती की, तो तुम मम्मी मम्मी को आवाज मत दो। दूर से ही चिल्लाया एक जन, बेटे वो केले छोड़ दे। फटाक से छोड़ दिया, खतरा खत्म। उसको पता ही नहीं, अरे वो तुम्हारे पीछे थोड़ी लग रहे थे, तुम्हारे पास ऐसे क्या है, उनको केले चाहिए। ओहो हो। तुम्हें यदि ये आर्ट है तुम्हारे पास, जब भी मरण आएगा तो तुम रिलीज होकर खड़े रह जाना, तुम्हारे तो को मरण आ नहीं पाएगा। यह भावना जीवन भर बनती रहती है। आज जो भावना की चर्चा कर रहा हूं मैं, शील व्रतेष्वनिधिचार की भावना की मैं बात कर रहा हूं। व्रती होना अलग बात है, लेकिन व्रती होने की भावना होना तो निरंतर होना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कुछ लोग व्रती तो है ही नहीं, लेकिन व्रती होने की भावना भी नहीं रहती। हम मुनि फुनी नहीं बनना है, हमें धर्म वरम नहीं करते हम। अभी कौन से मुनि बने, ऐसे धड़ल्ले से बातें करते रहते। ये भावना की क्षति है, और ऐसी पात्रता में सम्यक दर्शन प्रवेश नहीं कर सकता। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये शील व्रतेष्वनिधिचार क्या है? शील क्यों लगाया? समय बहुत कम है। एक तो मूल व्रत होते हैं, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत। मूल 5 व्रत होते हैं जो इनके प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, एक फेंसिंग होती है, एक बागड़ होती है, उसे कहते हैं शील व्रत। जैसे अभी श्रावक के 12 व्रत की बात कर रहा था, मूल तो 5 ही व्रत होते हैं, 7 शील व्रत होते हैं। ऐसी भावना भाना, बैठना भाई, अभी तो ठीक हो गए होंगे ना? आपको मैंने उठाया क्या? तो फिर तो आप तो बैठ सकते थे ना कभी भी, कि खड़े खड़े ही टाइम निकालना है। स्टैंडिंग का टिकट लिया है क्या? बोलो। नहीं वो तो ठीक है, अभी तो उड़ गई होगी ना, कि उड़ा दो? हाँ ठीक है। शील व्रतेष्वनिधिचार क्या है? शील व्रतों में अतिचार न लगना। शील व्रतों में भी अतिचार न लगना। जब भी संकट आता है, सबसे पहले दीवार पर, चलो छोड़ो इन बातों को, हेलमेट पहनकर जाना चाहिए, क्योंकि जब भी संकट आएगा पहले हेलमेट पर आएगा। और प्राकृतिक एक हेलमेट तो हमने पहना ही है। आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में यदि पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं होगा यदि आपको। अभी यहाँ पर कितने ही लेयर्स होते, एक स्कल होता है तो उस पर कितने ही लेयर्स होते हैं, सबसे पहले उस पर चोट होती है। साइंस हमारा ये कहता है स्किन के 27 लेयर्स होते हैं। मुख्यतः से 3 लेयर तो आपने पढ़ी होंगे, एपिडर्म एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं नहीं जानता और ना जानना चाहता हूँ, अभी घूमना फिरना नहीं चाहता, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। तो स्किन ये कहती है, कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव स्वयं सेल्स होते हैं जो कुछ भी दिक्कत आती है तो पहले ऊपर ऊपर ही दिक्कत आती है। ओरिजिनली ऐसी प्रोटेक्टिव सब व्यवस्था है। कितने जन समझ रहे हैं? तो ऊपर ऊपर कोई दिक्कत आए तो फिर वो तुरंत स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ती है खास, और हड्डियां उसके बाद होती है। तो हड्डियों पर आँच आने में पहले तो कुशन ही इतना मोटा सारा, और कुशन को भी पहले कोटिंग वोटिंग होता है, और वो ऐसे कुछ खरोच फरोच आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप क्लॉट होता है, फटाफट वहाँ के सेल्स एक्टिवेट हो जाते और तुरंत वो रोड बिछाने में लग जाते हैं। टार रोड खटाखट, जैसे कभी पहले गड्ढे थे ही नहीं। ये कोई सरकारी रोड थोड़ी है तुम्हारा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी प्रकार ये शील व्रत वे होते हैं, जब भी संकट आता है सबसे पहले कंपाउंड पर आता है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत पर आता है, सामयिक पुरुषोत्त उपवास पर आता है। सीधा अटैक 5 व्रतों पर नहीं होता कभी भी। जब भी अतिचार होगा, बाहर पर समस्या आएगी, पहले वो सुलझने का और संभलने का एक अवसर
हुआ करता है। लेकिन यह भावना भाना कि निरतिचार रूप से सभी मूल व्रत और शील व्रत निरतिचार रूप से पलते रहे, ये मैं आपको कहने वाला था। और भी एक अर्थ कर सकूंगा मैं, मुझे टाइम मिला तो, हालांकि अभी 10 ही मिनट बचे हैं मेरे पास। आज का बॉटम लाइन कोई बता सकेगा मुझे? बॉटम लाइन, निष्कर्ष, आज का जितना मैं बोला हूं उसमें क्या टेक अवेज है, कोई बताएगा प्लीज? व्रती नहीं हुए हो तो व्रती होने की भावना तो होना ही चाहिए, व्रतों के प्रति आदर तो तुम्हें होना ही चाहिए। और व्रती होने का आदर मतलब व्रती होने की कोशिश। क्या बात कर रहे हो आप? अरे तुम क्या बात कर रहे हो? सागर धर्मामृत नाम के ग्रंथ को कल मैंने यहां से उद्धृत किया था, याद आ रहा है आपको? मैं कह रहा था दिनचर्या नाम का एक चैप्टर है उसमें, याद आ रहा है? उसके मंगलाचरण के छंद की मैं बात कर रहा था, याद आ रहा है? उसी छंद को फिर से दोहराता हूं, थोड़ा आगे तक लेके जाता हूं। दिनचर्या जो पाठ हम पाठ में भागों में पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली वहां से इंस्पायर्ड है। उसमें लिखा है ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति। क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब क्या? जल्दी टाइम बोलो, टाइम। जब आप बहुत जल्दी उठा, अरे जल्दी की तो अपने अपने परिभाषा है ना भैया। 12 बजे उठने वाला 8 बजे उठे तो उसको लगता है बहुत जल्दी उठ गया आज। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय क्या करना चाहिए? वृत्तम पंच नमस्कृति, पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए। फिर और क्या करना चाहिए उठकर? को हम, मैं कौन हूं सोचना चाहिए। कह मम धर्म, मेरा क्या रोल है सोचना चाहिए। मेरा टाइम कैसे बीत रहा है सोचना चाहिए। आगे एक बहुत सुंदर शब्द है, किम व्रतम। क्या लिखा है? मेरे व्रत कैसे चल रहे हैं। हर एक जैनी श्रावक को उठकर ये विचारना है। अब तुम पूछ रहे हो, अभी तक तो ये कह रहे थे व्रत नहीं सही, व्रत की भावना चलेगी, अभी तो तुम व्रत होने की बात करने लग गए। अरे भाई मेरे, तुम हम सब 8 मूल गुण वाले हैं, हा या ना? और तुम्हें पता होना चाहिए समन भद्राचार्य देव ने 8 मूल गुण के अंतर्गत ही व्रतों को रखा है। मैंने खूब चर्चा इस पर की है पिछले साल, याद आ रहा है बच्चों? लकीर के फकीर की सीरीज के अंतर्गत लगभग 2-3 घंटे लेटेस्ट अभी अभी के ही थे शायद, वे 8 मूल गुण की समीक्षा की थी हमने। आदि आदि सदाचार पर भी बात कही थी, फिर खींचतान का समाधान 1-2 उस पर भी लिए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन की पात्रता लिया था, विशाल भैया आए थे, तो टू एंड फ्रो चर्चा चली थी। हम सब व्रती है, हाँ है। हमारे में कौन से व्रत है? अभी अभी तो युगल जी बोल रहे थे, सत्य अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया। हम में कौन से व्रत होते हैं? मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टमूल गुणा नाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तम। रत्नकरण शावकाचार्य का 66वां श्लोक होगा, जो ये कहता है 8 मूल गुण के नाम कहता है, मद्य त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अच्छौर्यानुव्रत, अपरिग्रह परिग्रह परिमाण व्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत। बोल 8 मूल गुण अंगीकार करने चाहिए कि नहीं? व्रत हमारे जीवन का एक अंग है, वह हमारी एक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल। मैंने उसमें विशेष खुलासा किया है, आज मैं विशेष खुलासा नहीं करूंगा। बट व्रतों के नाम पर इतने एलर्जिक क्यों हो आप? तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के 19वें सूत्र में कह दिया
निःशील व्रतत्वं च सर्वेषाम, जो शील व्रत से रहित है उनको सभी गतियां खुली रहती है। जो व्रत की भावना से युक्त होते हैं वे देवगति की ही प्राप्ति करते हैं। सराग संयम संयम असंयम काम निर्जरा बाल तपासी दैवस्य। बोलो, जो शील व्रत से रहित है वो किसी भी गति को प्राप्त हो सकता है मर के। जिन्हें दुर्गतियों का निराकरण करना है, दुर्गति में नहीं जाना हो जिन्हें, वे व्रतों को अंगीकार करें। लेकिन हमने तो सुना है पहले सम्यक दर्शन होता है फिर व्रत होते हैं। तुम शायद कभी कभी जाते हो सुनने के लिए, इसलिए तुम्हारे हालत इतनी बिगाड़ रखी है तुमने। आओ मैं अच्छी चीज तुम्हें दिखाता हूँ आज। निश्चयाभासी का प्रकरण, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 203 पेज पर मैं खड़ा हूं। वहां पर एक प्रमादी जीव, एक आलसी जीव, स्वच्छंदी जीव, स्वैराचारी जीव, जो उन्मत्त रूप से भोगों में डूबे रहना चाहता है, लेबल और टाइटल धर्मात्मा का चाहता है, उसके विचार बताए जा रहे हैं। क्या करता है वो? शास्त्रार्थ को निरर्थक बतलाता है। एक है क्या मिला? आई एम ऑन 200, 200 पेज पर हो। शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। द्रव्यादि तथा गुणस्थान मार्गणादि के विचार को विकल्प ठहराता है। 2, तपश्चरण आदि को वृथा क्लेश का कारण ठहराता है। 3, व्रत आदि धारण करने को बंधन में पड़ना कहता है। 4, पूजा पाठ आदि को शुभाश्रव कहकर उसे हेय मानता है, करने योग्य नहीं मानता। इस प्रकार प्रमादी होकर इन साधनों को उठाना चाहता है। ऐसा लिखा है पैराग्राफ में पूरा। बोलिए कुछ प्रश्न? हाँ शाबाश, इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए। होनहार विरवान के होत चिकने पात, इन्हें याद आ गए पिछले साल हमने इसे लिया था, बिल्कुल लिया था और 2-3 बार लिया था। 5 पॉइंट से आपसे बुलवाए भी थे, समय अभाववश आज नहीं करा रहा। अंडरलाइन द पॉइंट। बोलिए, अंडरलाइन द पॉइंट। व्रत को धारण करना बंधन में पड़ना ठहराता है, बंधन मानता है। शील व्रतत्वेष्वनितिच्छा भावना, निरतिच्छा रूप से मेरे व्रत पलते रहे ऐसी भावना। तो व्रतों के प्रति तो आदर चाहिए। और यहाँ का जो जीव है निश्चयवासी, वो ये कह रहा है व्रत मतलब व्यर्थ बंधन है। अब आजादी के दिन कुछ अच्छी बात करो ना, जिसे तुम बंधन समझते हो। शमदम तेजो क्या है वो, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दा। तुम्हें माँ बाप के बोल ही खराब लगते हैं, अभागे हो रहे तुम, अभागे हो। क्या करें? देखो टोडरमल जी उसका आज क्या निराकरण करते हैं, पेज 203। अब आइए 203 पर। तथा वह व्रताधिक को बंधन मानता है। मिल रहा है? शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने कहा व्रत ले लो, मुझे पूछना पड़ेगा, किसे पूछोगे तुम? और जिस व्रत की मैं बात कर रहा हूं ना, वो 8 मूल गुण वाले व्रतों की बात कर रहा हूं। अब क्या आलू प्याज का त्याग है जीवन में बेटा? सम्यक घर पर अभी तक खाते थे? खाते थे। अभी भी घर पर खाते हैं मम्मी पापा? पता नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। घर पर जाने के बाद क्या करोगे? खाऊंगा। और बन जाएगा तो क्या करोगे?
शाबाश शाबाश। यदि इतना कर सको तो कोई भी आंदोलन, कोई भी बगावत, कोई भी सुधार, क्रांति घर में से ही चालू करनी पड़ती है। पहले तो अपने से चालू करनी पड़ती है। दो दो आवाज़ उठेगी, खाने से कौन सा बिगड़ता है, पहले तो उसे टैकल करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए कहा जाता है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। कोई भी चीज हमसे चालू होती है सबसे पहले। देखो क्या भावना है उसकी, व्रत को बंधन मानता है सो स्वच्छंद वृत्ति तो, और सुनो, बच्चे धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, आराम आराम से छोड़ देंगे। ये पर्टिकुलर केसेस में ऐसा होता है, बट पर्टिकुलर केसेस में ऐसा नहीं होता। जैनी स्ट्रिक्टली मरने की कीमत पर भी वो नहीं करता। ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं। कितने जन समझ रहे हैं? इसलिए भोगो भोग परिमाण व्रत चल रहा था। रत्नकरण सावकाचार्य का प्रकरण टाइम अप, इट्स टाइम अप। बट आज का प्रकरण कल नहीं कंटिन्यू करूंगा, आज ही पूरा करूंगा। भोगो भोग परिमाण व्रत चल रहा था जिसमें संबंध भद्राचार्य देव कह रहे थे बाबा कपड़ों की मर्यादा करो। मैं जीवन में मतलब मैं अभी 3 ही ड्रेस रखूंगा, ज़्यादा नहीं रखूंगा। आज के दिन एक ही कुर्सी का प्रयोग करूंगा। तुम मिनिमाइज करो ना, आज मैं 5 ही चीज़ें खाऊंगा। मिनिमाइज करो, कुछ मर्यादा करो। तो ठीक है, उसने कहा मैं मर्यादा करता हूँ, आज मैं 1 ही किलो आलू खाऊंगा। तो वहां पर अलग से 3 श्लोक डालने पड़े, शायद 83, 84, 85। त्रस त्रसहति परिहरणार्थम पिशितम आदि आदि आदि, वो पूरा छंद है। 3 देख लेना चाहिए। अल्प फल बहुविगातम आदि आदि, ऐसे 3 श्लोक है, देख लेना चाहिए। कहते सुन सुन सुन, कुछ कुछ चीजों का आजीवन त्याग होना चाहिए जैनियों को। उसका परिमाण वरिमाण नहीं हुआ करता, और उसमें इन चीजों का अंतर्भाव किया है। स्ट्रिक्टली नॉट। बच्चे, अरे तुम्हारा दिमाग बच्चा है, अभी समझ रहे हैं? अरे तुम तो बूढ़े हो ना दादा, तुम्हारी तो खटिया खड़ी होने की नौबत आई है ना। तुम तो अच्छी प्रेरणा करो ना, तुम काहे के लिए पाप का भागी बनते हो? देखो ना, लोटा छानो ना, हम संभाल रहे। समझ रहे बातों को? बंधन बंधन है बच्चों को, बंधन है। टीवी नहीं देखना, फिल्म नहीं देखना, बंधन है, बंधन है। देखो उसको क्या उत्तर दे। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, ज्ञान प्राप्त होने पर तो परिणति को रोकता ही है। निश्चयाभासी को व्रत की प्रेरणा दे रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त्व की प्रेरणा नहीं दी जा रही। इसको ध्यान से सुनना। परिणति को रोकता ही है, तथा उस परिणति को रोकने का अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्याग अवश्य होना चाहिए। पूरा पेज होमवर्क के रूप में मैं आज दे रहा हूं। काश मैं यहाँ पढ़ लेता, बट इतना भी विस्तार से मुझे पढ़ाना नहीं है। मैंने कहा ना, ऐसे तो फिर मैं 50 घंटे पढ़ाता रहूँ, तो मुझे इतना भी नहीं करना है। दूसरा अर्थ ये भी विचार सकते शील व्रतेष्वनतिचार का, जैसा कि सदा सुखदास जी ने विचार किया है ब्रह्मचर्य के पालन आदि के रूप में उन्होंने विचार किया। तो इसमें भी जो मर्यादा है, आप स्कूल में जाते हो, किसी भी लड़की से आपको संबंध नहीं रखना है, बात नहीं करनी है, ले देवा लेवा नहीं करना है, जुड़ना नहीं है, ये आपके स्तर पर ये शील व्रतेष्वनतिचार हो जाएगा। अरे गाय भैंस भी 2 साल में एक बार काम भोग करते हैं। ओह वेरी सरप्राइजिंग। गाय भैंस 2 साल में एक बार भोग करते हैं, रोज का धंधा नहीं है उनका। एनीवे हम मानव हुए तो क्या हुआ। मैथिली शरण गुप्त की 4 पंक्तियां कहकर बस करो। अक्सर मनुज किया करते हैं नर में पशुता का आरोप, किंतु पशु भी करते हैं क्या अपनी प्रकृति का लोप। मैं मनुष्य को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, लेकिन किसी पशु को, किसी नर को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता।
कितने जन आशय समझ रहे इसका? अरे कुत्ते कहीं के, अरे गधे कहीं के। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, आई विल नॉट टॉलरेट, आई विल नॉट टॉलरेट। हाँ, तुम गधे को कहो आदमी कहीं के, तो ये चलेगा, बोल ये चलेगा। तुम पशुओं को ऐसा समझते हो, ऐसा नहीं है। वो तो पशु बोल नहीं सकते, कोर्ट में तुम्हारी रपट नहीं लिखा सकते, इसलिए तुम बचे हो, नहीं तो हालत तुम्हारी खराब हो जाती। उनका बस चलता तो तुम्हें पालते तुम्हारे गले में कुछ करके। मैंने मजाक में कभी कह देता हूँ जैसे लोग आज कहते हैं अरे मुझे सुअर छू गया, आज मुझे गधा छू गया, मुझे नहाना पड़ेगा। तो कभी कभी मजाक में गधा भी कह देगा अरे यार आज आदमी छू गया, मुझे तो नहाना पड़ेगा आज। कैसा लगेगा? तो ये तो हमने डिस्क्रिमिनेट किया है। एनीवे शील व्रतेष्वनिति चार का एक अर्थ ये भी लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य की मर्यादा का पालन। थोड़ा कहा, बहुत समझना। कोई किसी का हाथ ऊपर था? ओम नमः।